हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के मन में कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए के लिए कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स से सवाल आ सकता है। तो ये सभी के मन में क्वेश्चन होता है कि भाई ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, कैसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, अगर पूछे जाएंगे तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं पार्ट ए के अंदर। तो इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं और किन कौन से टॉपिक ऐसे से कम ही सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। उन सभी के बारे में हम बात करें। चलिए, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो नंबर सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। जैसे कि लास्ट नंबर बता दो या कोई एक्सपोनेंशियल टर्म बता दीजिए या एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 से 3 कह रहा हूँ, तो आप 2 मान के चल लो। ठीक है, आप 2 मान लो कि भाई कम से कम 2 तो आएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज मिसिंग सीरीज। इससे सवाल हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, बहुत कम बार आता है, और पिछले कुछ सालों में आया जरूर है। तो एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि भाई अगर आएगा तो एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे एक सवाल तो रखा ही रखा है, हर हाल में कंफर्म रहता है कि भाई बताओ इस बार ग्राफ में या इस लाइन डीआई में या कोई भी टेबुलर डीआई दे देगा तो उससे भी एक सवाल पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स, यानी क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि भाई इतना समय हो रहा है तो बताओ कि कितना यहाँ पे समय कितना एंगल यहाँ पे बन सकता है। तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन हर साल ऐसे आता है, प्राय आता है। तो एक क्वेश्चन आप इसका मान के चलो। और नेक्स्ट इज कैलेंडर। कैलेंडर से हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जब आप पूछ लेगा तो सीधे सीधे पूछेगा भाई इस डेट पे कौन सा दिन होगा, या कोई मिसलेनियस सवाल पूछ सकता है। तो इससे अ, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो भी नॉट श्योर। ठीक है, तो आप इसको ले श्योर नहीं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पिछले सालों की जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल स्किल। अगर आपके पास आईपीएस की जनरल एप्टीट्यूड की बुक है तो उसके हिसाब से जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखे। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिलोजिज्म है, ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेजेस है, काउंटिंग द फिगर, काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर, ठीक है, और वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वेन डायग्राम से क्वेश्चन। तो इससे आपके कम से कम 2 से 3 सवाल बनते हैं। सिलॉग से क्वेश्चन आएगा या वेन डायग्राम से आएगा, एक काउंट करने को दे देगा, भाई बताइए इस फिगर में कितने ट्राइंगल से कितने रेक्टेंगल से, इस तरह से। बाकी मिसलेनियस सवाल भी आ सकता है। देखो, मिसलेनियस सवाल तो हर एक टॉपिक से बन सकता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उस तरह का ही हमेशा नहीं आता है। मिसलेनियस अपने मन से कोई बना देगा, उस टॉपिक का थोड़ा बहुत उसका यूज होगा, उस टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, तो मिसलेनियस सवाल भी पूछ सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन इसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसके अंदर, और बहुत आसानी से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे सवाल जरूर आता है। एक सवाल हमेशा आएगा कि बताइए कि भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि बताओ कि 5 लोग हैं, उसमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन से आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो भी पजल बेस्ड क्वेश्चन, या कंपैरिजन बेस्ड, या या आपसे पूछ सकता ऑर्डर का, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कि भाई 8 लोग बैठे हैं, तो उसमें से एक राम है, राम की जो पोजीशन है पीछे से 6th पोजीशन है, तो आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। हर हाल में एक सवाल आएगा,
देखो टॉपिक बहुत सारे हैं तो एक एक क्वेश्चन ही बनता है, तो उनमें से वो वाले टॉपिक भी मैं बता देता हूँ। हर हमेशा एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डीआई, नंबर सिस्टम आएगा ही आएगा। फाइंड द एक्स, यानी कि जिसमें लीनियर इक्वेशंस का यूज होगा, लीनियर इक्वेशन का यूज होगा। एक लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक सवाल बनता है हर हाल में। अभी मैं अलग से भी इसको हाईलाइट कर दूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं उनको। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये भी ज्योमेट्री हो गया, एंड मेंसुरेशन, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को मैं एक साथ ही बोल देता हूँ भाई, कि 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों से बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों से एक साथ बनते हैं। 2 से 3 का मतलब दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द टॉपिक कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। इससे एक सवाल आता है परसेंटेज से, कि बताइए इतना परसेंट, ये इसका इतना परसेंट है तो ये इतना परसेंट है। तो यानी कि एक तरह से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है आपसे। बस ये सर क्या पूछना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स। इसका मतलब बेसिकली स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इससे एक सवाल आता है हमेशा, रेशियो बेस पूछ सकता है या रिलेटिव स्पीड से पूछ सकता है। एक सर्कुलर मोशन में, यानी कि एक सर्किल में 2 लोग घूम रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, इस तरह से सवाल आया था पिछली बार। नेक्स्ट इज एवरेज इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें मीन, मीडियन, मॉड, मीन, मीडियन एंड मॉड, इससे सवाल पूछेगा। तो एक सवाल इससे आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, इससे सवाल क्योंकि आता ही आता है, भले एक आता हो लेकिन आता है। वर्क एंड टाइम, इससे सवाल बहुत ही रेयरली आता है, आएगा तो एक बार आएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्क एंड टाइम, बट पूछ सकता है। अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ ले। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ने ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप छोड़ दो, उसको नहीं आता है तो। आए हैं सवाल इसलिए वो सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इज बेसिक साइंस। बेसिक साइंस से एक सवाल आता ही आता है, हर साल आता है, भले ही कैसा भी क्वेश्चन हो उसका लेवल, लेकिन क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1, नेक्स्ट इज डीआई, क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड लॉजिकल डिडक्शन कंपैरिजन आ सकता है इसको अभी, लेकिन करते नहीं हाईलाइट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द प्रोबेबिलिटी एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इन दोनों में से दोनों आ सकते हैं या एक आ सकता है। एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, मूविंग ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स, इससे आते ही हर साल आता है। एक एक क्वेश्चन से 20 आएगा, तभी तो 20 क्वेश्चन बन पाएंगे। एवरेज एंड स्टैट्स, इससे आएगा, वर्क एंड टाइम नहीं, लेकिन बेसिक साइंस। ये सभी ग्रीन हो गए यहाँ पे, तो बाकी ये टॉपिक्स ही है, यानी कि 1 से 2 से, यानी कि एक एक क्वेश्चन, 2 2 क्वेश्चन सबसे आते हैं। जहाँ 2 3 कहा है मैंने, तो 2 3 आएंगे, तभी वहाँ कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये सब को हाईलाइट मैंने कर दिया है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि इन टॉपिक को छोड़ दो आप बट आपके मन में एक जो सवाल होता है हमेशा से, कि किस टॉपिक को कितना यहाँ पे मार्किंग दी जाती है, उसको बता दीजिए। तो मैंने वो बता दिया पिछले 10 साल के पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मन से नहीं बताया मैंने। तो यही था बस आज का सेशन, तो मिलते हैं लाइव लेक्चर में कभी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।